15 को, 16 को अमावस, 26 को गंगा दशहरा, 27 को कमला एकादशी और 31 की पूर्णिमा। फिर सोमपति मस्या है 15 जून की। तो जिस दिन गंगा दशहरा है उस दिन हम हवन करेंगे यहाँ आश्रम में। जो मंत्री करते हैं गंगा दशहरा के दिन 26 को यहाँ हवन करेंगे। उसमें कहते हैं कि ज्येष्ठ शब्द जो है, उस ज्येष्ठ शब्द को देखो तो उसका क्या अर्थ है। ज्येष्ठ होता है बड़ा, तो बड़ा हम किसे मानते हैं? सबसे बड़ा कौन है? सर्वशक्तिमान ज्येष्ठ कौन है? परमात्मा। तो इस महीने में जो तो बाहर इतनी गर्मी होती है, इन बाहर मौसम में जो है बहुत गर्मी होती है, उस गर्मी का इलाज तो हम कर लेते हैं, एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया। पर जो हमारे अंदर विकारों की गर्मी है, जो अंदर विकारों का ताप है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। वो हमारे साथ जैसे ऐसे मानो ज्येष्ठ का महीना हमारे स्वभाव में बना ही रहता है। कभी कभी पूरा जीवन बीत जाता है पर हम कहते हैं कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको जीतना बहुत कठिन है। यानी ये विकार हमारे अंदर ताप बनाए रखते हैं। अब इस ताप को खत्म करने का क्या उपाय है? वो केवल और केवल प्रभु का सिमरन। क्योंकि हमारे इतिहास में जैसे मीराबाई हुई, जनाबाई हुई, कोई भी भगत जो हुए बहुत अच्छे, उन्होंने यही कहा कि मीरा जी ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने बाहरी धन को धन नहीं कहा। जैसे वो तो महलों की महारानी थी, उसने उस धन को धन नहीं कहा, केवल राम रतन धन पायो। क्योंकि जो राम के नाम का धन है उसको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जितना हम तो सोचते हैं बाहर का धन मिल गया तो हम उससे बड़े हो गए, उससे बड़े नहीं होते हैं। क्योंकि वो हमारे स्वभाव में भय बनाता है। जितना अधिक धन होता है उसकी सुरक्षा के लिए उतना ही हमारे अंदर भय बनता है। जबकि राम नाम का जो धन है वो हमें निर्भय बनाता है, निर्वैर बनाता है। क्योंकि हम अंदर से सक्षम हो जाते हैं। जो परमात्मा के गुण हैं वो सहज ही हमारे अंदर आने लगते हैं। जैसे जनाबाई ने नाम से ही, उसने कहा कृष्ण नाम लो तो भव सागर से पार हो जाओगे। अब कृष्ण नाम या राम रतन धन, कुछ भी, किसी भी परमात्मा को किसी भी रूप में उनका नाम लो। अगर उनका नाम लेते हो तो आपको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यही एक ऐसा धन है जो हमें बिल्कुल निर्भय बनाता है और ये हमारा लोक और परलोक दोनों में काम आता है। लोक में कैसे? क्योंकि लोक में हम बड़े निश्चित होकर जीवन जीते हैं, हमें कोई व्यर्थ की चिंता नहीं कभी भी सजाती। क्योंकि कहते हैं जब ये क्यों चिंता सताती है हमें? क्योंकि हमें विश्वास नहीं रहता, हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, तभी चिंताएं होती हैं। अगर हम अपने स्वरूप को हमेशा ध्यान में रखें तो कभी कोई चिंता हो नहीं सकती। तो इसमें क्या करना है कि हम ये अपने मन में हमेशा रखें कि हम, जैसे मीराबाई ने कहा, उसने महलों का धन त्याग के केवल राम रतन धन पाया। उसी के सहारे वो सब जगह, आज भी उनका नाम इतिहास में बड़े प्रेम से लिया जाता है, बड़े आदर से लिया जाता है। बहुत बड़े बड़े अमीर यहाँ आए और ख़त्म हो गए, उनको कोई जानता तक नहीं है। तो इसका साफ साफ अर्थ है कि जिन्होंने भजन पूजन किया, सेवा की, वो उनका नाम सदा रहा। किसी ने समाज की इतनी सेवा की कि उनका भी रहता है नाम। जो समाज में बहुत सेवा कर गए, जैसे भगत सिंह हैं, वो हैं, उन्होंने समाज में अपना नाम बनाया। तो नाम हमेशा बना रहे। वैसे तो कहते हैं नाम रूप मिथ्या जग सारा, तुम है सत्य जगत से न्यारा। या तो इस पे निश्चय करके ऐसे समझ लो कि हम अपने स्वरूप में सदा हैं, उसमें हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ करे करावे आपे आप, फिर वो हो जाता है कि जो हो रहा है उसी की रजा से हो रहा है। हम कह तो देते हैं कि तेरी रजा में राजी, पर होते नहीं हैं। क्योंकि जो कभी भी थोड़ा सा कुछ विपरीत परिस्थिति आती है तो
उसको हम सहन नहीं कर पाते, उसमें हमारी प्रसन्नता हिल जाती है। तो अगर प्रसन्नता हिलती है तो समझो हमारे में क्या कमी है। क्यों हिली? क्योंकि हमारे पास राम रतन धन नहीं था। अगर राम रतन धन होता तो फिर हम सम रहते, समत्वम योग उच्यते। जैसे जो भी कहा, गीता जी में कहा, रामायण जी में कहा, उपनिषदों में कहा, वो शब्द चाहे अलग हो गए पर बात सभी ने एक ही कही। जैसे गीता जी में कहा कि देव और देवी कौन है इसको जानो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इसको जानो। तो रामायण जी में कहा कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जो तुम्हें जान लेता है वो तुम्हारा ही स्वरूप हो जाता है। और उपनिषदों में कहा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अब सबने एक ही बात कही, तो हम सोचें कि जिन्होंने सारी जगह एक ही बात कह रहे हैं तो उस बात का कितना वजन होगा, कितनी सत्य होगी, पर हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, केवल उसको एक तोते की तरह पढ़ के याद कर लेते हैं। हम अपने आप को बड़ा कब मानते हैं? जब बड़ा कंठस्थ हो जाए हमें कुछ, तो हम अपने उसको बघारने के लिए पब्लिक में बोलते हैं कि हमें ये भी कंठस्थ है, वो भी कंठस्थ है। कंठस्थ होने से कोई लाभ नहीं अगर वो आपने जीवन में पिया नहीं, जीवन में अगर आपने उसका अमल नहीं किया, उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। क्योंकि अगर आपके अंदर अभी भी वैर है, किसी से भी राग द्वेष ये जो है अगर, तो समझो अभी आपने जीवन में जो सुना है, इतना अच्छा ज्ञान हमें आकाश भी सुनाते रहते हैं, वो अगर हम पान कर लें, अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन कितना सुखी हो जाएगा। इस चीज़ को हमें समझना है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि यहाँ अक्सर हमें ऐसे टॉपिक्स चलते रहते हैं और वो सुनने को मिलते हैं। वो शास्त्रों का मंथन करके उसका सार हमें बता देते हैं। 15 मिनट में हमें वो बता देते हैं जो शायद हम 15 साल में भी पढ़ नहीं पाएंगे। उतने ग्रंथों का मनन करना, पठन करना, फिर ही तो हमें पता लगेगा। तो ये प्रभु कृपा ही है, साक्षात प्रभु कृपा है कि वो इसके रूप में आके हमें ये बता देते हैं कि इसका ये सार है, इस शास्त्र का ये सार है। तो हमें उस सार को पान करना चाहिए। पान करना क्या? अपने जीवन में लाना। हम अपने जीवन में वो सब चीज़ें पूरी उतारें। जब तक हम अपने गुरु खुद नहीं बनेंगे, अपने गुरु खुद बनना क्या है? सेल्फ असेसमेंट। अपने आप को खुद परखो कि मेरे में कहाँ कमी है, मुझे क्या बनना है और मैं कहाँ अभी चल रहा हूँ। हमारे पास तो ये बोनस पीरियड ऑफ लाइफ चल रहा है, क्योंकि सभी हम सीनियर सिटीज़न हैं। अधिकतर लोग यहाँ सीनियर सिटीज़न हैं। हमारे पास जो समय है इसका हमें पूरा लाभ उठाना है। और जो बातें हम सुनते हैं, उन सुनी हुई बातों को कंठस्थ चाहे ना करो, जीवन में उतारो। क्योंकि जो सुनी हुई बात आप 2 बात भी अपने जीवन में उतार लोगे, वो बहुत आसान है। क्यों? आपके जीवन में उतरी कि नहीं, उसके गुरु आप स्वयं बनो कि उन्होंने तो ऐसे कहा था, पर मैं तो अभी मेरे में कमी है। कोई दूसरा आपको कमी बताएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, पर जब आप अपनी कमी खुद देखना शुरू करोगे तो आपकी उन्नति बहुत जल्दी होएगी। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो कि जैसे मीरा जी हैं, जैसे जनाबाई है। जनाबाई तो बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उसने कोई शास्त्र भी नहीं पढ़े। जो बुल्ले शाह थे वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कोई शास्त्रों का पठन नहीं किया, उन्हें कुछ भी याद नहीं था, पर उनको सार पता लग गया। उसके बाद जब में इतना बल था कि वो जो उपले बनाती थी, जड़ उपले, वो भी चेतन हो जाते थे। तो आप सोचो अगर हम जप करें तो हमारे अंदर कितनी चेतनता जागृत हो। चेतनता है पर वो कहीं सुप्त अवस्था में है, वो हमें उसका ज्ञान ही नहीं, उसका बोध ही नहीं कि हमारे अंदर ही चेतन स्वरूप से परमात्मा है। हमारे में जो चेतनता है वो परमात्मा की ही है। उसने अगर जड़ उपले भी उसके बोलने लग गए तो हम क्यों नहीं ऐसा कर पाते? ये विश्वास हमें होना चाहिए कि जितने विकार हैं
विकार मेरे में वास्तव में है नहीं। विकार मैंने अपने आप में ढोए हुए हैं, लाते हुए हैं कि ये मेरे को विकार मेरे में आ गया। आप में अगर आप अपने सत्य स्वरूप में जीते हो तो आप में कभी कोई विकार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप स्वरूप से निर्विकारी हो। जब निर्विकारी हो तो वहाँ विकार का तो कोई प्रवेश नहीं। अगर हमें ऐसे लगता है कि हमें क्रोध आ जाता है तो वो भी हमारी भूल ही है, क्योंकि क्रोध, लोभ, मोह ये कहाँ आते हैं? ये हमारे केवल और केवल जो चिदाभास जिसको कहते हैं, वेदांत की भाषा में उसको चिदाभास कहते हैं, चेतन का जो आभास है। जैसे आप मुख देखो दर्पण में, दर्पण में मुख देखो, वहाँ है नहीं पर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जहाँ चेतनता है नहीं पर हमें दिखाई देती है, हमें लगता है ये देह मैं हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ, इसमें जो देही आत्मा परमात्मा वो मैं हूँ। जिस दिन हमारा ये निश्चय पक्का हो जाएगा कि देह ही मैं हूँ, देह नहीं हूँ, तो हमारे कितने विकार तो यूं ही छूट जाएंगे, क्योंकि जितने विकार हैं वो सब इसमें ही आते हैं। हम स्वरूप से निर्विकार हैं, अनंत स्वरूप हैं। हमारे में कभी खुशी गमी जो दो चीज़ हैं ये प्रकृति में हैं, हमारे में नहीं है, क्योंकि हम तो प्रकृति को भी सत्ता दे रहे हैं। प्रकृति में जितना कार्य हो रहा है वो हमारे के परमात्मा की ही सत्ता, यानी हमारी ही सत्ता। भगवान ने जब कहा कि सृष्टि मेरे से हुई, मैं एक से अनेक हो गया, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि जब सब कुछ उसी से हुआ, वही है, तो हमारे में भी वही है, आप में भी वही है, सब जगह जब वही है, सब में तो ही समाया है, तो हमें क्यों नहीं बोध हो रहा, हमारे को निश्चय क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पे अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है। हम जब तक उस अज्ञान के आवरण को नहीं हटाएंगे, जैसे दर्पण में मुंह देखना हो तो तीन चीज़ें आवश्यक होती हैं। एक तो दर्पण का साफ होना, दूसरा उसका स्थिर होना, और तीसरा उस पर कोई पर्दा ना होना। इन तीनों चीज़ों से अगर कोई दर्पण को हिलाई जाएगा तो भी आपको अपना मुख दिखाई नहीं देगा। दर्पण का हिलाना क्या है? आपके मन की चंचलता। जब मन, आप बैठे कहीं और मन कहीं और भाग रहा है, तो ये मन की चंचलता है। मन चाहता भी है तो उसको जाने दो, उसका जाने का काम है। मन का काम भागना है, मन का काम इधर से उधर भागना है, उसको भागने दो, उसका पीछा नहीं करो। मन को जब आप सत्ता देते हो, आपकी सत्ता से मन भागता है। जब आप उसकी तरफ नहीं करोगे, देखोगे, ध्यान दोगे, तो वो वापस आप में आके स्थिर हो जाएगा, एकदम शांत होके बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अब कोई जगह नहीं है। जैसे जहाज पे पंछी जब उड़ता है तो वो सारी जगह उड़ के फिर से जहाज पे ही आके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बैठने की कहीं जगह नहीं, जहाज ही है। ऐसे ही हमारा मन, उसको बैठने के लिए हमारा अंतःकरण ही चाहिए। इस करके उसकी तरफ ध्यान ना दो, उसको जस्ट इग्नोर करो कि वो मैं नहीं हूँ। अपनी सत्ता को पहचानो कि वो मैं नहीं हूँ। जब वो मैं नहीं हूँ तो फिर व्हाई शुड आई केयर फॉर दैट? वो जाता है तो जाए। छोटा बच्चा भी है, बहुत जिद करके माँ की गोद से भागता है, खेल खुल के जब थक जाता है तो अपने आप आके माँ के पास आ जाता है। वही हाल है, बस केवल हम पहचाने। अगर हम इस चीज़ को पहचान लेंगे तो फिर ये मैं पक्का विश्वास दिलाती हूँ आपको कि आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि सत्य में ही जियोगे, सत्य ही सिमरन करोगे और सत्य ही देखोगे। सत्य देखना कैसे? क्योंकि जो दिखे सो सगल विनाशी। जो देखता है वो तो विनाशी है, और जो देखने वाला है, जो देखने वाला है वही अविनाशी है। यहाँ फिर से आप अपनी दृष्टि में आओगे कि मेरी जो सत्ता देख रही है वही सत्य है। सारी घूम फिर के बातों की एक ही बात है कि हम उससे अलग नहीं हैं, वही हमारा स्वरूप है। उसी का हम चिंतन करें, उसी का भजन करें, क्योंकि जब वो करेंगे वही मानक मोती हैं हमारे। उसी से हमारा कंठ सुशोभित होगा, उसी से हमारी वाणी सुशोभित होगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि अब हमें अपना कोई क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना, केवल और केवल प्रभु का नाम, उसका सिमरन करना। हरि ओम।